ओ फिराक है स्ट्रैटेजी के लिए, वो तो 6 महीने पहले भी मिला था, कुछ 4 महीने पहले भी मिला था, 3 महीने पहले भी मिल रहा है, 100 दिन का भी मिलेगा, 200 दिन का मिलेगा, यहां तक 1 हफ्ते का भी मिलेगा। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी आज तक किसी के काम नहीं आया है। इसका रीजन बड़ा सिंपल है। एक स्ट्रैटेजी हर बच्चे के लिए कॉमन नहीं हो सकती। हर बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग है, हर बच्चे की इफिशियंसी अलग है, हर बच्चे के पढ़ने का तरीका अलग है, हर बच्चे का गोल अलग है। हर बच्चे को एक जैसा गोल नहीं चाहिए। तो फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आई एम सॉरी। क्योंकि स्ट्रैटेजी की कमी नहीं है यूट्यूब पे और इंडिया में और आपके पास। आप एक गूगल्स करेंगे आपको 100 स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद के रिक्वायरमेंट और गोल के बेसिस पर नहीं बनाएंगे ना, तो आपको कोई फायदा नहीं है। कितने घंटे पढ़ने चाहिए इसका कोई जवाब है क्या? आज तक मिला है क्या किसी को? कितने सवाल करने चाहिए इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका गोल क्या है, आप किस कंडीशन में बैठे हैं, आप कहां से शुरू कर रहे हैं, इन सभी बातों पर डिपेंड करता है। एक स्ट्रैटेजी मैं कैसे बता सकता हूं? मैं नहीं बताऊंगा। मैं तुमसे आज 3 सवाल पूछूंगा। उस 3 सवाल को आपको अपने पेपर पे लिखना है और उस 3 सवाल का जवाब आपको उस पेपर पे खुद से बना के लिखना है और वही यहां पे कमेंट बॉक्स में आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। मेक योर स्ट्रैटेजी बाय योरसेल्फ। मैं बस आपको कुछ फंडामेंटल फैक्ट, ट्रुथ एनालिसिस करके बताऊंगा, उसके बेसिस पे आपको बनानी है। पहला सवाल, आपकी अभी क्या कंडीशन है? आप कहां पे अभी लाइज कर रहे हो? आप कहां पे खड़े हो? दूसरा सवाल, आपको जाना कहां है? जाना कहां है मतलब आपको पहुंचना कहां है? आपको टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है, टॉप 500 में आना है, एम्स में जाना है, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी चलेगा? सही लिखना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनेगी। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कितने दिन में आपको ये गोल को अचीव करना है? और ये बड़ा सिंपल सा है, डेली लाइफ में भी यही काम करता है। आपको कहीं एक्स जगह से चल के, सॉरी, आपको कहीं पे एक्स जगह से चल के वाई जगह पे पहुंचना है ना? मान लो ये तुम्हारा गोल है, एम है कि हमको यहां जाना है। किसी को यहां जाना होगा, किसी को यहां जाना होगा, कोई यहां पे खड़ा होगा तो उसको यहां पे पहुंचने के लिए पीछे आना होगा, कोई यहां पे खड़ा होगा उसको पहुंचने के लिए आगे जाना होगा। तो आप किस ट्रेन में बैठेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है ना आपको जाना कहां है और आप कहां पे खड़े हो। बात समझ लो, आप कहां पे खड़े हो और आपको कितने देर पे जाना है। तो सबसे पहला सवाल कि आप कहां पे हो अभी। आपकी t इज इक्वल टू 0 आज अगर मैं एज्यूम करूं तो आप कहां हैं, आप कहां पे है? इसका जवाब आपको ऐसे लिखना है, इसका जवाब आपको ऐसे लिखना है कि मैं t इज इक्वल टू 0 पे, भाई 0 पे हूं, बिल्कुल भी मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा है। फिर उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी में बताऊंगा। दूसरी बात, मतलब मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, स्ट्रेटजी आपको बनानी। दूसरी बात, सर मैंने पढ़ लिया है, 11th कंप्लीट है, 12th नहीं कंप्लीट है, हमारा रिवीजन नहीं हुआ है। तीसरी बात, हमने पढ़ लिया है सर, रिवीजन भी हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ है। चौथी बात कि सर रिवीजन भी हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, टेस्ट नहीं दिया है। तो आप अभी लिखिए आपने कितना किया है। अगर आपके 2 ही चैप्टर कंप्लीट है, देखो 0 जैसा कुछ नहीं होता है। तुमको सिलेबस पता है तो ये लिख, हम सिर्फ नेट का सिलेबस जानते हैं। तू ये लिख कि हम सिर्फ 4 चैप्टर पढ़े हैं सिर्फ बायोलॉजी के, तो ये लिख सर बायोलॉजी केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट है, फिजिक्स नहीं है। तो ये लिख फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट है, बायोलॉजी नहीं है। अबे जो कुछ भी है उसको लिख पहले। हाँ सर लिख लेंगे, बहुत बढ़िया से लिख लेंगे, कोई बात नहीं, चिल्लाओ मत सर जी। दूसरा, कहां पहुंचना? व्हाट इज योर गोल? व्हाट इज योर एम? गोल, गोल क्या है? क्या है गोल? AIR 1 to 10, AIR 10 to 100, AIR। मैंने मतलब स्ट्रेटजी बनाने से पहले मैं बहुत सोचा मैं क्या बोल दूं यार। इसको नहीं पता कि पढ़ने से सिलेक्शन होगा, लेकिन कितना पढ़ने से होगा, कैसे पढ़ने से होगा, ये इसमें डाउट है। तो ये तो सबका अलग अलग है। 100 से 500 तक चाहिए, 500 प्लस से चाहिए, या तुमको टॉप 1000 चाहिए, या गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, जस्ट गवर्नमेंट कॉलेज, जस्ट गवर्नमेंट कॉलेज क्या चाहिए। और तीसरी बात, कितने टाइम में आपको कवर करना है? टाइम क्या है? टाइम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन आपके पास कितना है? आपके पास कितना है? अब आपको इन तीनों ही सवाल का जवाब आपको लिखना है और स्ट्रेटजी खुद बनाना है। मेरी बात समझिए, बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, हर चीज दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं होता, हर चीज रिलेटिव होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कौन कहां से चीजों को देख रहा है। तो हम पहली स्ट्रेटजी आज ऐसे बनाने वाले हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है।
ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। चलिए अब यहां पे समझिएगा, सबसे पहले 3 चीज लिख लीजिए कि आप कहां पर हैं, आपको कहां पहुंचना है और आपके पास कितना समय है। ठीक है, इतना आपने लिख लिया? हाँ सर, इतना तो हमने लिख लिया। अब बारी आती है कि बेटा देखो, सबसे पहला सवाल का जवाब आपके मन में जो है वो मैं दे देता हूं, मेरा सिलेक्शन अभी से पढ़ने से होगा कि नहीं, हम यहां पे हैं तो। देख भाई, इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई पूरे साल पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और कोई 4 महीने पढ़ेगा, 3 महीने पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक अपनी जान झोंक दूंगा तो क्या हमेशा वो लोग मेरे से आगे रहेंगे जो पूरे साल से तैयारी कर रहे थे? कभी भी नहीं। नो सर, कैसे? वो तो पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं। अरे पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, किस एटीट्यूड के साथ मेहनत कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हैं, इन सभी बातों पर डिपेंड करता है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनको कितना चाहिए, वो कितनी जोर से उनको नीट आया हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है। ऐसा अगर होता कि पूरे साल से पढ़ने वाले लोग ही सिर्फ सेलेक्ट होते तो ड्रॉप क्यों होता? और अगर ड्रॉप होता तो जो 4 ड्रॉपर वाला तो पहले सिलेक्ट होता, प्रेशर तो कम होता, 1 ड्रॉपर वाला पहले सिलेक्ट होता, 3 ड्रॉपर वाला सिलेक्ट नहीं होता, सॉरी 1 ड्रॉपर वाला सिलेक्ट नहीं होता, 3 ड्रॉपर वाला सिलेक्ट हो जाता। तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। नीट एग्जाम सिर्फ फोकस, माइंडसेट और अपनी औकात का गेम है। कितने फोकस से, किस माइंडसेट से आप अपनी किस कैपेबिलिटी से तैयारी कर रहे हैं, बस इस बात का गेम है। और बात तो यह है ना यार, जीवन एक संघर्ष है। हमें नहीं पता कि अगले 3 महीने में हम कहां पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें यह पता है कि हम 3 महीने अगर पूरी जी जान लगा के मेहनत करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें अचीव करेंगे जिसकी वजह से हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देख सकते हैं। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी सवालों के जवाब अगर आपको मिल गए होंगे तो अब हम समझते हैं कि नीट की रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाट इज नीट एग्जाम? आपको ना इमोशनल फूल नहीं बनना है, आपको सेल्फिश होकर सिर्फ अपनी सिलेक्शन के बारे में सोचना है, आपको टीचर नहीं बनना, आपको पीएचडी नहीं करना। अभी से साल भर में हम पीएचडी करा देंगे, लेकिन अभी से जितना आपके पास टाइम है, क्या उस टाइम में नीट की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हुए आपको अच्छे से खुद के सोच से आगे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले मैं नीट की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूं तो नीट का किंग है बायोलॉजी। बायो इज किंग। यस, बायो इज किंग। सिंपल सी बात है। व्हेन वी टॉक अबाउट नीट देन बायो इज द किंग एंड केमिस्ट्री इज हिज क्वीन। What is physics? Physics is the that enemy, not good wine, good wine. बायो इज अ किंग। बायो में 360 नंबर मिलने वाले हैं। बुरा लगे भला लगे, तुमको जैसा लगे, लेकिन यही है गेम। चाहे पेपर आसान हो या पेपर टफ हो, जो गेम चेंजर है, जो किंग मेकर है, वो है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द किंग इन नीट एंड बायोलॉजी इज द किंग मेकर। अब आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री हमारा कितने नंबर का होता है भाई? 180 नंबर का होता है। और फिजिक्स भी होता तो 180 नंबर का है, लेकिन इस पर भरोसा हम नहीं कर सकते। फिजिक्स तो ऐसी चीज है जिससे दूर दूर से राम राम, ना तो ज्यादा दोस्ती सही ना तो ज्यादा दुश्मनी सही, है ना।